पूरी दुनिया के अंदर आज भी 80% मुसलमान हनफी हैं। 80% मुसलमान हनफी हैं, 80%। अरे भाई क्यों ना हो हम हनफी। अब जरा गौर कीजिए आप, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, कौन है इमाम शाफई? शाफई मसलक के फाउंडर हैं इमाम शाफई। इमाम शाफई के उस्ताद हैं हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। कौन है इमाम शाफई के उस्ताद? बोलो जरा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। इमाम शाफई के उस्ताद हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। और इमाम शाफई के अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इमाम शाफई के उस्ताद, और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा हैं। आप अंदाजा कीजिए क्या शान है हमारे इमाम आजम की। और अब इमाम शाफई के अल्फाज सुनिए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब लोग पूरी दुनिया के उलमा, जितने कुरान और तफसीर पढ़ने वाले, जितने हदीसों की पर बहस करने वाले, जितने असनाद पर रुवात पर बहस करने वाले, जितने तादील और जितने हजरात जो है बहस करने वाले हैं, फरमाया जाता है, इमाम शाफई फरमाते हैं, इल्मी बहस करने वाले, गुफ्तगू करने वाले जितने लोग इस दुनिया में हैं, इस जमीन पर हैं, वो सब के सब फिक़ा में इमाम आजम अबू हनीफा के मोहताज हैं। इमाम शाफई कह रहे हैं भाई, इमाम शाफई कह रहे हैं वो अबू हनीफा के मोहताज हैं। क्यों मोहताज हैं? इमाम शाफई खुद फरमाते हैं, क्योंकि हमने उनसे बढ़कर इस जमीन पर किसी फकीह को नहीं देखा। फिक़हा के जानने वाले को हमने इमाम आजम से बढ़कर नहीं देखा। इमाम शाफई फरमा रहे। शाफई अपने शाफई होने पे फख्र तो कर सकता, लेकिन हनफियों को फाइट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सुनो, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर तशरीफ़ लाए। सारी रात इल्मी मुबाहस में गुजर गई। फजर की नमाज का वक्त हुआ तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह उस दिन फजर की नमाज में दुआए क़ुनूत अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक जो हर दिन फजर में पढ़ा करते थे, उस दिन मज़ारे अबू हनीफा पर खड़े होकर उन्होंने दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ा। शागिर्दों ने पूछा, हुजूर आप दुआए क़ुनूत आज नमाज में नहीं पढ़े, क्या बात है? तो कहा, मियाँ इतने बड़े इमाम की बारगाह में आकर, इतने बड़े इमाम की बारगाह में खड़े होकर इनकी तहकीक को छोड़ के अपनी तहकीक पे अमल करना हिमाकत है। इसलिए अब इमाम शाफई अपनी तहकीक को छोड़ दिया, इमाम आजम अबू हनीफा के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ दिया। फख्र करो अपने हनफी होने पर, फख्र करो अपने सुन्नी होने पर, फख्र करो अपने मोमिन होने पर। अल्लाह का एहसान है मेरे भाई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसलक मालिकिया के इमाम हैं। कौन है मसलक? जरा जोर से बोले। मसलक मालिकिया के इमाम हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी को नोमान बिन साबित को समझना हो तो वो उनकी मजलिस में बैठकर किसी एक झाड़ पर गुफ्तगू करना शुरू कर दे, और अगर नोमान बिन साबित चाहे, अल्लाह ने उनको ऐसी जिहानत, ऐसा इल्म और ऐसी फ़क़ाहत अता फरमाई कि वो चाहे तो वो झाड़ को भी सोने का साबित कर सकते हैं। इमाम मालिक कह रहे हैं। और अब आओ हम्बलिया मसलक के इमाम हजरत सैयदुना इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में चलते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, कौन है इमाम अहमद बिन हम्बल? इमाम अहमद बिन हम्बल के मुखल्लिद का नाम, इनकी तखलीद करने वाली ज़ाते अक़दस का नाम सैयदुना गौसुल वरा है। गौसुल वरा सरकार गौसे आज़म के इमाम हैं। गौसे आज़म जिनकी इख्तिदा में ज़िंदगी गुजारे, जो गौसे आज़म के फ़िक़ही इमाम हैं,
वो है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल। और इमाम अहमद बिन हंबल कौन? 7.5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। 7.5 लाख हदीसों के हाफिज। कौन है इमाम आजम? जिनकी बारगाह में इमाम बुखारी मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखारी शरीफ लेकर पहुंचे। पहुंच के इमाम बुखारी इमाम अहमद बिन हंबल से कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस हदीस की किताब को लोगों तक पहुंचाता हूं, और अगर आप इसकी तस्हीह करने के बाद कहते हैं, इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद, नजर करम फरमाने के बाद अगर आप कहते हैं कि ये हदीसों को उम्मत में ले जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये हदीस की किताब को एक गड़ा खोद के दफन कर देता हूं। अपनी पूरी मेहनत, पूरा निचोड़ लेके आकर इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में दे दिए। कौन? इमाम बुखारी। और इमाम अहमद बिन हंबल ने जब उस किताब को पढ़ा, जब आपने उसके ऊपर नजर फरमाई, तो आपने कहा, इस्माइल बुखारी तुम्हें मुबारक हो, मदीने वाले रसूल ने, अल्लाह ने तुम्हारे काम को कबूल फरमा लिया, इसे लोगों तक पहुंचा दो। तो तब बुखारी शरीफ आज हमारे सामने है। वो इमाम अहमद बिन हंबल 7.5 लाख हदीसों के हाफिज शागिर्द हैं। किसके? हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के। किसके शागिर्द हैं? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन? जिनको उस जमाने के उलमा, आज के मौलवी की बात नहीं, उस जमाने के उलमा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते थे। हदीस की दुनिया में अगर कोई ईमान वालों का अमीर है तो उस जात का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन? इमाम आजम अबू हनीफा की नालैन उठाने वाले, उनके दरबार में बैठने वाले, उनसे इक्तिसाबे इल्म हासिल करने वाली जात। उस जात का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है जिन्होंने इमाम आजम की जूतियां उठाई। जूतियां, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जिसकी जूतियां उठाता है उस जात को इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल के दादा उस्ताद हैं हजरत सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। अब वो इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं, सुनिए। इस बात को फतावे शामी में लिखा है। किसने लिखा? इब्ने हजर, अल्लामा इब्ने हजर ने लिखा है। फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, फतावे शामी में अल्लामा इब्ने हजर से नकल करके लिखा है। फरमाते हैं कौन? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इल्म में, तक़वे में, ज़ुहद में, वरा में, इबादत में और दिगर मामूलात में, तिलावत कुरान में, अखलाक में, इल्म में, फ़क़ाहत में, फ़हम में, फ़िरासत में, इनका कोई सानी इनके जैसा इस ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ। इमाम अहमद बिन हंबल फरमा रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल फरमा रहे हैं, इनका सानी इस जमीन पर पैदा नहीं हुआ। इनका सानी इस जमीन पर पैदा नहीं हुआ। इमाम अहमद बिन हंबल फरमा रहे और फरमाते हैं, अब उनके उस्ताद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या कहते हैं? अबू हनीफा के अलावा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कह रहे इमाम आजम के बारे में। तो पहले यहां पर एक बात अर्ज कर देता हूं। आपने इमाम अहमद बिन हंबल से भी इमाम आजम की तारीफ सुनी, इमाम मालिक से भी इमाम आजम की तारीफ सुनी, इमाम शाफई से भी इमाम मालिक की तारीफ सुनी। मैं किसी मुखल्लिद की हुई तारीफ नहीं सुना रहा हूं। मसलके शाफइया, मसलके हम्बलिया, मसलके मालिकिया के इमाम ने जो हमारे इमाम की तारीफ की है वो आपको सुना रहा हूं। अरे हम कितने खुशनसीब हैं, नबी मिला तो ऐसा कि 1,24,000 पैगंबर तारीफ करे। अरे गौस मिला तो ऐसा कि सारी दुनिया के वली तारीफ करे। अरे इमाम मिला तो ऐसा सारे मुहद्दिसीन फुक़हा अइम्मा तारीफ करे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत।
इसलिए पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के गुजार दिए तो कम है। अल्लाह ने नबी ऐसा दिया, अल्लाह ने पीर ऐसा दिया, अल्लाह ने इमाम ऐसा दिया, पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के गुजार दिए तो कम है।